बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि हम फ्लास्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं और फ्लास्क की कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं। इस मॉड्यूल में हम फ्लास्क की एक और एप्लीकेशन बनाएंगे और इसमें हम राउटिंग और व्यूज़ के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने सिर्फ रूट का व्यू बनाया था। यहाँ पे हम कुछ पाइथन के फंक्शंस डिफाइन करते हैं और जब वो फंक्शंस रेंडर होते हैं तो हम इनको व्यूज़ कहते हैं। तो इधर हम ये देखते हैं कि हमने फ्लास्क में से फ्लास्क मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि एक फ्लास्क टाइप का ऑब्जेक्ट है और उसका नेम सेट कर रहे हैं। फिर हमने ऐप डॉट रूट के ज़रिए से अपना रूट का व्यू सेट कर दिया जिसमें हम एक पाइथन का फंक्शन होम डिफाइन कर रहे हैं जो कि एक स्ट्रिंग वेलकम टू द फ्लास्क ऐप रिटर्न कर रहे हैं। इसके बाद हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके लिए हम व्यू बनाते हैं ऐप डॉट रूट का और उसके लिए अंदर हम डबल कोट्स के अंदर रखते हैं स्लैश अबाउट। अब ये हमारा अबाउट का व्यू बन जाएगा और इसके अंदर जो हम कंटेंट बनाना चाहते हैं वो हम अबाउट के फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं और वहाँ पे हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, दिस इज़ अ सिंपल रूट एग्जाम्पल टू द अबाउट पेज। सिमिलरली हम एक और व्यू डिफाइन करते हैं ऐप डॉट रूट के फंक्शन को यूज़ करके और इसका नाम हम रखते हैं स्लैश कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम एक पाइथन का फंक्शन बनाएंगे कॉन्टैक्ट के नाम से जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। इस स्ट्रिंग के अंदर हम HTML का कोड रेंडर करेंगे और HTML के अंदर हम टैग्स यूटिलाइज करते हैं। अगर आप HTML से फेमिलियर नहीं हैं तो आप कोई भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के HTML से बेसिक फेमिलियरिटी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने HTML के टैग h2 को यूज़ किया जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह पे जाके ख़त्म हो रहा है। इसके दरमियान हमने दिया टेक्स्ट कॉन्टैक्ट अस। तो ये h2 का टैग है जो कि एक सेकंड लेवल की हेडिंग को डिफाइन करता है। तो हमारी ऐप के अंदर जो HTML टेक्स्ट रेंडर होगा अगर हम h1 टैग के अंदर डालेंगे तो वो सबसे बड़ी हेडिंग बनेगी। h2 टैग से सेकंड लेवल की हेडिंग उससे थोड़ी छोटी बनती है। h3 से थर्ड लेवल की हेडिंग उससे थोड़ी छोटी बनती है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस के टेक्स्ट को सेकंड लेवल की हेडिंग के साइज़ पे रेंडर करना चाह रहे हैं। फिर हम P के टैग से एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम यूज़र को बताते हैं कि हमसे कांटेक्ट करने का तरीका क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने एक ईमेल एड्रेस दे दिया info@digiskills.pk। तो यूज़र को ये डिस्प्ले हो जाएगा कि इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 व्यूज़ क्रिएट कर लिए। अब हम इस कोड को चलाते हैं और इनको टेस्ट करते हैं। जब हमने इस कोड को चलाया तो पाइथन ने हमें यूजुअल वार्निंग दी कि ये डेवलपमेंट सर्वर है, अभी डिप्लॉयमेंट सर्वर नहीं है। यहाँ पे वो हमारे पास URL आ गया जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन अब सर्व हो रही है। हम इसको कॉपी करते हैं और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके देखते हैं। जब हमने उस URL को यहाँ पे चलाया जो कि हमारा एक लोकल होस्ट का लोकल सर्वर है तो उसने हमें पहला व्यू दे दिया वेलकम टू द फ्लास्क ऐप। अब हम अपने नेक्स्ट व्यू को टेस्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट व्यू का नाम था स्लैश अबाउट। तो हम अपने URL में ये अपेंड करके देखते हैं। जब हमने अबाउट को अपेंड किया तो अब हमारे पास वो टेक्स्ट स्ट्रिंग आ गई है जो हमने इस व्यू में रिटर्न की थी जो कि है दिस इज़ अ सिंपल रूट एग्जाम्पल टू अबाउट पेज। अब हम अपने तीसरे व्यू
यानी कि कॉन्टैक्ट को भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट लिखेंगे और जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एक सेकंड लेवल की हेडिंग जो कि कॉन्टैक्ट अस है वो आ गई और उसके बाद फिर हमने अपना ईमेल एड्रेस डिस्प्ले किया था जिस पे यूज़र्स हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोड के अंदर जो है हमने 3 व्यूज़ को टेस्ट कर लिया। यहाँ पे हमने डीबग को ट्रू लिखा था तो हमारी जो तीनों रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ पे कंसोल के अंदर एज डीबग आउटपुट्स हमें नज़र आ रही हैं। पहली रिक्वेस्ट जो रूट व्यू के लिए थी, सेकंड रिक्वेस्ट जो अबाउट व्यू के लिए थी और थर्ड रिक्वेस्ट जो कॉन्टैक्ट व्यू के लिए थी। इस तरीके से हम अपनी फ्लास्क की ऐप के अंदर पाइथन के फंक्शंस को एज व्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं।